मुझे अपने सर के ऊपर एक छत चाहिए, कबीर के साए तले नहीं। क्या क्या चीजें दिमाग में लाती। इस घर में आ जाऊंगी, कबीर से शादी हो जाएगी, इस घर की बहू बन जाऊंगी तो कोई मुझे नहीं निकालेगा। पता नहीं क्या क्या आप कहती गई और मैं करती गई। ऐसी ऐसी चालें चली है मैंने कि मैं कबीर की नजरों में तो क्या अपनी नजरों में गिर गई हूँ। इतना जुल्म आप कैसे कर सकती है राजी, कैसे कर सकती है? ऐसा क्यों किया आप? क्या ऐसे बस से मेरा मैं समझा भी नहीं पाऊंगी तुम्हें, मैं नहीं समझा पाऊंगी तुम्हें। मैंने क्यों कर दिया, कैसे कर दिया ये सब कुछ, मुझे नहीं पता चला। जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी, दोनों के पास कुछ नहीं है। अब क्या करेंगी अब आप? बताएं, क्या करेंगी? आपके शौहर ने आपको छोड़ दिया है, उनकी माँ हमें उठा के बाहर फेंक देगी, क्या करेंगी आप? ऐसा कुछ नहीं कर सकती वो, ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। मैं मुबीन से मिलने जा रही, मुझे मुबीन से मिलने जाना है। कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप? मम्मी जी ने हम दोनों को नजरबंद करके रखा हुआ है, आप मुबीन भाई से कैसे मिलेंगी? शौहर है मेरा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है मुझे उससे मिलने से। और कितना अच्छा आदमी है, जितनी बुरी हूं ना मैं, उतना ही अच्छा इंसान है वो। मैंने तो कर दी अपनी सारी चालाकियां, अपनी सारी बेवफाइयां उसके साथ, लेकिन वो माफ कर देगा मेरा मुझे? माफ नहीं करेगा आपको, ना मैं ना मुबीन भाई खुद नहीं माफ करेगा। पर हो गया, बर्बाद हो गया है, मान ले इस बात को। हाथ नहीं लगाए मुझे। बिना मैं बदलूंगी सब कुछ, मैं ठीक करूंगी। कुछ ठीक एक मौका चाहिए, बस एक मौका चाहिए, सब कुछ ठीक कर दूंगी, जो कुछ करा सब मैं ठीक करूंगी। तुम देखना, मैं ठीक करूंगी। मुबीन, मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया, आप बेकसूर हैं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वफा? तुम्हें तो झूठ बोलने की आदत है। झूठ बोला मुबीन, झूठ बोला, पर धोखा नहीं दिया मुबीन। आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत मोहब्बत झूठ पर नहीं टिकती वफा। तुम भी झूठी निकली, बिल्कुल अस्मा की तरह। वो भी मुझसे कहती थी कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूं, मगर उसने मेरा बच्चा मार दिया। तुमने भी मुझसे झूठ बोला, इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। मुबीन, फर्क सिर्फ ये कि मैंने आपके साथ रहने के लिए सब कुछ किया। मैं डर गई थी मुबीन, बहुत डर गई थी कि अगर मैं आपको औलाद नहीं दे सकी तो
दूर कर देंगे मुझे अपने आप से, और मैं नहीं जाना चाहती थी आपसे दूर। इसलिए तुमने मां बनने का नाटक किया? नाटक? और क्या करती तुम? गिर जाती और फिर कहती कि मेरा बच्चा अबॉर्ट हो गया? इतना बड़ा धोखा? चली जाओ यहां से। ना मैं तुम्हें चाहता हूं, ना उस बच्चे को जो कभी था ही नहीं। तुम्हारी हर बात, तुम्हारा हर लफ्ज सब झूठ है। मुबीन, एक बार बात सुन लीजिए बस। बस बस। ना तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो और ना अब मेरा मुस्तकबिल बाकी। मेरी सब ख्वाहिशें, मेरा नाम, मेरा वजूद सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, समझे? मुझसे मिलने मत आना वफा। मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। मुबीन ने चली जाओ यहां से। मुझसे एक बार बात। चली जाओ यहां से। चल जाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरा मुबीन ऐसा नहीं कर सकता। फिर आखिर सिकंदर को किसने मारा? ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। मेरी शादी के बाद सब कुछ ठीक हो गया था, सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। सिकंदर ने भी इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर मुबीन भाई ने सिकंदर को क्यों बुलाया और सिकंदर वहां क्यों गया? और अगर बुलाया था तो फिर वो गन लेकर क्यों गया? भाई कह रहे हैं कि वो अपनी हिफाजत के लिए गन लेकर गए थे वहां, जो एक हद तक ठीक भी है। उन दोनों में बचपन से ही दुश्मनी है, तो गन लेके जाना तो एक नॉर्मल सी बात है। इंसान अपनी हिफाजत के लिए लेके जा सकता है, लेकिन अगर भाई ने वो गोली नहीं चलाई तो फिर वहां और कौन मौजूद था? कह रहे हैं वाजिद ने उन दोनों को वहां देखा था आखिरी बार, और उसने गवाही दी है कि वहां सिर्फ वो दोनों ही थे। ये भी तो हो सकता है कि कोई साजिश करना चाह रहा हो। कौन हो सकता है वो? कौन है जो चाहता है मुबीन जेल चला जाए और सिकंदर बेचारा मर जाए? कौन? अम्मी, मुझे लगता है जैसे कोई है जो दोनों खानदानों को फिर से लड़ाना चाह रहा है। उस शख्स को ढूंढना होगा। मैं ढूंढ लूंगा उसे इंशाल्लाह।